अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के हमारे लोकप्रिय राहुल गांधी जी, केजी वेणुगोपाल जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अजय माकन जी, प्रदेश के अध्यक्ष दोतासा जी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और तमाम उपस्थित हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा जी, शिवदल अध्यक्ष राजे देसाई, नील कुंदन जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, प्रदेश अध्यक्षगण, चीफ लीडर्स, मुख्यमंत्रीगण और तमाम मेरे ये ऐतिहासिक रैली महंगे हटाओ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से सोनिया जी का, जावड़े का धन्यवाद करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय रैली आज़ादी के बाद में पहली बार दिल्ली के बाहर हो रही है। इतिहास बना जयपुर के अंदर रैली होने की। राजस्थान वासियों के लिए फख्र की बात है। जो समस्या आज घर घर में लोग दुखी हैं, महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, आज ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं ये परिलक्षित कर रहे हैं उन भावनाओं को जो पूरे देश के अंदर जो देशवासी हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, महंगाई की मार उसकी वजह से बढ़ती है। पूरे देश में आपको यही माहौल मिलेगा जो आज ये जयपुर में मिल रहा है। इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का नाम ले नहीं रहे वो लोग, गुमराह करे लोगों को, आर्थिक नीतियाँ बर्बाद कर दी जिसके कारण आज जयपुर मिल रहा है। इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का नाम ले नहीं रहे वो लोग, गुमराह करे लोगों को, आर्थिक नीतियाँ बर्बाद कर दी जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी हैं। जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी कुशासन का, क्या भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई हो उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद किए देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी। देशवासी जानते हैं विपक्ष की आवाज बन करके राहुल गांधी जो इस सरकार को, जिसकी सोच फासिस्टी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसीलिए आज हम बात करते हैं संविधान बचाओ की, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाओ की और ये हालात जैसे बनते जा रहे हैं। सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, जुडिशरी पे दबाव है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, कि हालात कर रखे सरकार ने, आपको मालूम है। और यही कारण है बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन एक साथ अधिक चलना दुनिया के इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा। आज सरकार को झुक करके प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ रही देशवासियों से, इसकी नौबत क्यों आई है, ये सोचने की बात। हालात बड़े गंभीर है, किसान मारे गए वो सबके सामने हैं, दाम बढ़ गए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सब आवामी चीजों के क्यों बढ़ गए? ये धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो नीति अपना रही है बहुत खतरनाक नीति है, राज्यों की वित्तीय रूप से कमजोर करने की नीति है। मूल एक्साइज ड्यूटी को
कम कर दिए गए, जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था। जीएसटी समय पे दे नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसका रेशियो बराबर कर दिया। इस प्रकार से तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में हैं। केंद्र सरकार कोई परवाह नहीं कर रही है। सरकारें बीजेपी के बोल नहीं पा रही है। हम जानते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है, विकास होगा, राज्य सरकारें करेंगी। संकट आएगा, राज्य सरकारें उसको पार कर सकती हैं। कोरोना का जो संकट आया था, मुझे कहते घर है, राजस्थान देश में सिरमौर रहा मैनेजमेंट करता, लोहा मान गया देश भी, दुनिया के मुल्क भी। किस रूप में हमने व्यवस्था करी, गरीबों को पैकेज दिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेशवासियों ने उस धर्म को निभाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, एक दूसरे की मदद करी, इमदाद करी। एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, कोई कमी नहीं आने दी। इतने सबके साथ कह सकता हूँ मैनेजमेंट शानदार रहा। आज भी हमारा प्रबंधन बहुत शानदार है। तो कैसी भी लहर आएगी, हमने अच्छे प्रबंधन कर रखे हैं। राजस्थान वाले को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर, क्योंकि राहुल जी अपनी बात कहेंगे, सोनिया जी बोलेंगी, हम चाहेंगे उनको सुने। हम तो रोज आपके बीच में बात करते रहते हैं। आप सबको मालूम है कि इस प्रकार से कोई मांग करते केंद्र से, कोई परवाह होती नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र लिख, कोई जवाब आते नहीं है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा दीजिए, ये देश की समझ जा रहा है। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। तो घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने एक मैसेज दे दिया पूरे देशवासियों को। पूरा देश सुन रहा, हम लोगों को पूरा देश समझ रहा है इस सरकार के कुशासन को। समय आने पर उनके जवाब मिलेगा इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं अंत में कहना चाहूँगा, आज की रैली एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की पत्र की शुरुआत के रूप में मानी जाएगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। सभी आप मंच पर बैठे हुए आदरणीय नेतागण, पूरे देश बहुत बहुत खुशी हुई आज इस रैली में आकर। आप सब ने आकर, देश भर से आके, हर कोने किनारे से आकर कांग्रेस का मान सम्मान किया। आपने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को देश भर में बल और शक्ति दी। हर कार्यकर्ता को आपने संदेश दिया। आप सब यहाँ हैं, आप उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। आजादी के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे देश को संविधान दिया, केवल अपने देश को यह संविधान नहीं दिया, पर पूरे विश्व को ऐसा संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हो, इतने रस्म हो। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हो। और आज अपना देश, अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इसीलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश की महानता विश्व
पूरा विश्व अपने देश की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। महंगाई की बात बहुत हो गई, पर हमें पहचानना है कि कैसे अपने देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी के संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, भटकता नौजवान होए, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज ये भटक रहा है। इसका भविष्य अंधेरे में है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। आज ये भटकता हुआ नौजवान के सामने जो हमारा देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस भविष्य अंधेरे में है। हमारा किसान लीजिए, किसान लीजिए, किस तरह किसानों के साथ अन्याय, कैसा अन्याय हमारे किसानों के साथ। मूल्य, खाद, बीज, ये आज समस्या। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये हम कभी ना भूलें। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी कपड़े पहन सकते हैं, जब किसान के जेब में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। आज किसान और कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, और ये हाल पूरे देश के सामने है। हम महिलाओं का अत्याचार ले, छोटे व्यापारी की स्थिति देखें, ये आज स्थिति हमारे सामने है। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के। मोदी जी आप किस काम के? ये आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी लें, बेरोजगारी लें, कोविड लें। कोविड में कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं, शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े। प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी। गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं। और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान
एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। समझ लीजिए आपने अपना विश्वास किस में डाला। जब आपने इनको चुना, आपकी एक आस्था थी, आपकी आशा थी कि देश तरक्की करेगा। उस समय बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें बताइए 7 सालों में क्या किया है। 7 सालों में हमें एक ऐसी संस्था दिखा दीजिए जो आपने बनाई शिक्षा के लिए। हमें एक ऐसा एम्स जैसा अस्पताल दिखा दीजिए। जिस हवाई अड्डे से आपका हवाई जहाज उड़ता है, वो हवाई जहाज भी कांग्रेस ने बनाया। और आज जो भी कांग्रेस ने बनाया, ये सरकार बेचना चाहती है, अपने उन्हीं दोस्तों को बेचना चाहती है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती, सीधी बात कहना चाहती हूँ। इनकी नीयत क्या है? राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है। आपको मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, 1 लाख रोजगार मिलते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत सही है। केंद्र में जो सरकार है, जो उनके नेता हैं, जब भी मंच पर आपके सामने बात करते हैं, सच्चाई नहीं करते, सच्चाई नहीं कहते, सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। और इसमें मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो आप जवाबदेही नहीं मांगते। जब नेता समझ जाता है और एक राजनीतिक दल समझ जाता है कि देखिए चुनाव आएगा, मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे जनता गुमराह हो जाएगी, जातिवाद की बात, सांप्रदायिकता की बात, ताकि जनता मेरे से विकास के बारे में पूछेगी ही नहीं। जब नेता के मन में ये बात बस जाए तो वो काम क्यों करेगा आपके लिए? जब एक राजनीतिक दल जानता है, उसका एक एक नेता जानता है कि चुनाव के समय आपके सामने फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने चाइना की बातें करेंगे, किसी और देश की बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, आप कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, किस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, इसकी बात नहीं होगी। जब उनके मन में ये बसा हुआ है तो वो आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि वे जवाबदेह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। इन्होंने क्या किया है आपके लिए, पूछिए। किस वजह से इतनी महंगाई है इस देश में? जब प्रधानमंत्री जी के पास 8,000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? जब किसान को खाद की जरूरत है तो उसका दाम कम क्यों नहीं करते? उसका दाम बार बार बढ़ क्यों रहा है? जब उनके उद्योगपति मित्र फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों रो रहा है, क्यों मर रहा है? पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति, आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं और खड़े हो जाएं। आज ये सभा महंगाई की बात की है, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप महंगाई से लड़ रहे हैं हर रोज हम उसी तरह से अपनी जी जान लगाकर आपके लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये इस मंच पे बैठे कांग्रेस के एक एक नेता की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये सोनिया जी की लड़ाई है, ये अशोक गहलोत जी की लड़ाई है, और तमाम यहाँ बैठे नेता आपके लिए लड़ेंगे। इस देश से महंगाई हटानी है और इस प्रयास में आप सबको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलिए, महंगाई को
और जोर से बोलिए, महंगाई को। और इस प्रयास में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, प्रियंका जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की हालत आप सबको दिख रही है। रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है, जो आम जनता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है, शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए, और कोरोना के समय आपने देश की जनता